सिद्धार्थनगर जिले के कठेला थाने के झकैया गांव के दो बच्चे 14-15 साल के, 15 साल का सफीरुल्लाह और 14 साल का महबूब अपने तीसरे दोस्त के साथ कहाँ गायब है? क्या वो सरयू नहर में डूब गया या उसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हुई है? इस बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। पूरे इलाके में हंगामा मचा हुआ है। ज्यादातर लोग इस मामले को साजिश की संज्ञा दे रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चे के बाप का भी कहना है कि मेरे बेटे के साथ कोई साजिश हुई है। और उसके तीसरा साथी जो घर लौट आया है, उसका कहना है कि वो सब नहर पर नहाने के लिए गए थे। पाली नाम है उस दोस्त का। उसने कहा, पाली ने बताया है कि वो नहाने गए थे, वो नहाकर घर लौट आया, लेकिन दोनों बच्चों ने कहा कि वो नहाएंगे और उसके बाद आएंगे। लेकिन पुलिस, दो थानों की पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वहां ना बच्चों के कपड़े मिलते हैं, ना उनके जूते चप्पल मिलते हैं, ना यहाँ वहां कोई नहाने का निशान मिलता है। वैसे भी इस वक्त बरसात का मौसम है, हालांकि नहर में कम पानी है, लेकिन पानी मटमैला और गंदा है, जिसमें नहाने के लिए कोई बच्चा नहीं जा सकता। आमतौर से लोग उसमें नहीं नहाते हैं। ऐसी हालत में नहाने की बात किसी के दिमाग में नहीं आ रही है, ना किसी को पच रही है। बच्चे के बाप का कहना है कि यानी सफीरुल्लाह के पिता का कहना है कि महबूब के साथ जो उसके दोस्त महबूब और तीसरा जो दोस्त था पाली, जो गए थे, पाली 19 साल का है, वो जरा हठी और झगड़ू किस्म का इंसान है। वो ये भी कहता है कि मैं ये आरोप नहीं लगाता कि उसने मेरे बच्चे को मारा होगा, लेकिन वो जरूर कहते हैं कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, इसका पता तो लगना ही चाहिए। बहरहाल चकैया गांव में हंगामा मचा हुआ है। दोनों बच्चों के डूबने की बात किसी के को पच नहीं पा रही है। पुलिस हैरान है। फिलहाल आप उनके बच्चों की, उसके सफीरुल्लाह के पिता की बात को सुने, पुलिस की जांच को देखें, उसके बाद आपके समझ में काफी कुछ आ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शमसुल्लाह है। हाँ, क्या मामला है बताइए, कैसे कैसे? यहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे ही बच्चे हैं जो गायब हुए हैं। एक का नाम सफीउल्लाह है और एक हमारे गांव के ही खुर्शीद आलम, उनका लड़का महबूब आलम। दोनों बच्चे मतलब तीनों जन साथ में आए थे यहाँ, और जो बड़ा वाला लड़का है जिसका नाम पाली है, वही लेके आया था नहाने के लिए। तो वो कह रहा है कि हम नहा के चले आए और दोनों बच्चे कपड़े पहने थे, वो लोग वहीं रह के हम चले आए। तो सर हम कंप्लेन किए, दरख्वास्त किए, मतलब हमारे जो करीबी थाना है कठेला में। तो हमने ये सूचना दी कि सर ये चला आया और हमारे बच्चे नहीं आए, तो ऐसे कैसे हो सकता है, इसकी जानकारी रही होगी। साथ में गया है तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चे भी आना चाहिए। ये कैसे चला आया और मेरे बच्चे नहीं आए? अब इसी बात की इंक्वायरी चल रही है सर। तो साफ साफ पता नहीं रहा। जो बच्चा आया था जिसके साथ में आपका बच्चा, क्या कोई ऐसा? हाँ, वो पाली, जो पाली नाम है उसका, उससे हम लोग पूछ रहे हैं। वो बहुत बड़ा हथकंडा है सर। वो एक बार झकैया स्कूल में भी उसने चोरी वोरी किया था, कैमरा वैमरा का वायर काट के। वो बहुत सयाना पीछे। अच्छा। अब वो बता नहीं रहा है सर कि साफ साफ कि मतलब ये बच्चे मेरे घर तक गए हैं या डूब गए हैं, या मैं डूब रहे थे मैं भाग आया हूँ, कुछ भी नहीं बता रहा। बोल रहा है मैं भी कपड़ा पहना हूँ और वो भी कपड़ा पहने, मैं घर चले आया हूँ, वो लोग नहीं आए। उसके परिवार से आप लोग का कहीं ऐसा कोई विवाद? परिवार से एक बार लफड़ा हुआ था उसी बच्चे से। तो वो लड़का मतलब गुस्सा में कह रहा था कि अगर कहीं दोबारा मिलेगा तो मैं उसको मार ही डालूंगा। अच्छा, जो जिस बच्चे के साथ वो आए थे? अच्छा। लोग उसके घर वाले भी कह रहे हैं कि वो हटेला आदमी है, लेकिन हटेला का मतलब ये नहीं सर, जो सच्चाई है सामने आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे को वो डुबा दिया या मार दिया, लेकिन कम से कम ये तो पता चलना चाहिए कि मेरा बच्चे रह कहाँ गए। अगर तू तेरे साथ में नहीं आए तो मेरे बच्चे कहाँ गायब हो गए? उसकी पाली की कितनी उम्र होगी? हाँ सर, कितनी उम्र होगी उसकी? मेरे बच्चे के लगभग 15 साल की उम्र है, और दूसरा जो बच्चा है खुर्शीद भाई का लड़का महबूब आलम, उसका 14-15 साल वो भी है, और ये वाला कम से कम 18-19 साल के आसपास। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हाँ सर, प्रशासन से आप क्या? सर मैं मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ। प्रशासन पुलिस प्रशासन से क्या हमने मांग की है सर, इंक्वायरी किए हैं, बोले कि मतलब अब ठीक है, अब देखेंगे, कार्रवाई करेंगे जाएगा, फिर हम आपसे मिलेंगे। साथियों, अभी आपने सफीरुल्लाह के पिता की बात सुनी। पुलिस मौके पर नहर पर पहुंची, सरयू नहर है, वहां गई, छानबीन किया, मौका मुआयना किया। वहां पर ना तो बच्चों के कपड़े मिले हैं, ना ही उनके जूते चप्पल मिले हैं। इससे लोग हैरान हैं। नहर में पानी कम है, नहर का पानी मटमैला है,
जिसमें कोई नहाना नहीं चाहेगा। अगर वो बच्चे डूबे होते तो पानी कम होने की वजह से नहर में बहाव नहीं है, उनकी लाशें कहीं ऊपर होती, लेकिन लाशें कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। बहाव की तरफ भी तलाशा गया, लेकिन लाशों का पता नहीं चला। सवाल उठता है कि क्या वो नहाने गए थे? तो दोनों बच्चों से बड़ा और उन बच्चों का तीसरा साथी जो पाली है, उसका कहना है कि वह नहर की तरफ गए थे। जब वो घर आने लगा तो दोनों बच्चों ने कहा हम नहा करके चले आएंगे। इसके बाद मैं चला आया, मुझे लगता है कि वो दोनों नहा रहे थे, उसमें डूब गए। यानी कि पाली भी डूबकर मर जाने की का चश्मदीद गवाह उनके डूबने का नहीं है। तो और दोनों बच्चे करीब 14 और 15 साल के हैं, वो नादान भी नहीं हैं। तो ये बात मुमकिन है कि उनके साथ कोई घटना हुई हो, कोई षड्यंत्र हुआ हो। जहां तक पुलिस का सवाल है, कठेला पुलिस ये कह रही है कि चूंकि घटना स्थल बॉर्डर पर ढबरुआ थाना के क्षेत्र में पड़ता है, सरजू नहर का वो जगह ढबरुआ थाना क्षेत्र में, इसलिए ढबरुआ पुलिस पर जाइए। और ढबरुआ पुलिस का कहना है कि बच्चे गांव से गायब हुए हैं, जो कठेला थाना क्षेत्र में है, इसलिए आप कठेला थाना क्षेत्र देखें। ये पुलिस का क्षेत्र, बॉर्डर का जो आपसी विवाद है, उससे इस जांच में बाधा पड़ रही है, जांच में सुस्ती आ रही है। तो पुलिस प्रशासन को चाहिए, जो बड़े प्रशासन के जो बड़े ऑफिसर हैं, क्षेत्राधिकारी, इसमें हस्तक्षेप करें और इस मामले की जांच कराएं और देखें कि सच्चाई क्या है। बहरहाल अभी समाचार तैयार करने वक्त तक पूरे इलाके में हंगामा मचा हुआ है और लोग इन दोनों बच्चों की रहस्यमय गुमशुदगी को डूबना नहीं मानते, इसकी जगह पर वो कोई इसे बड़ी साजिश मान रहे हैं। मैं नजीर मलिक, ये रिपोर्ट पेश किया है उदैर खान ने, जो हमारे बढ़नी के संवाददाता हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।